नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में क्षमता परीक्षा फेज 1 जो 26 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक आयोजित किए गए, उसका काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से कराए जा रहे हैं। अब तक लगभग 15 दिन काउंसलिंग के बीत चुके हैं और 15 दिनों के अंदर 1,87,888 क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं में से आधे शिक्षक शिक्षिकाओं ने काउंसलिंग करा लिया है। अब जो काउंसलिंग कराए हैं उसमें हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं की तादाद ऐसे हैं जिन्हें संदिग्ध बताया गया है और अब तक जितने दिनों तक काउंसलिंग चले उतने दिनों तक रोजाना सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं काउंसलिंग से अनुपस्थित भी रहे। अब वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो काउंसलिंग से अनुपस्थित रहे और जिन्हें संदिग्ध रखा गया है, शिक्षा विभाग के इन दोनों प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाओं पर कड़ी नजर है। साथ ही जब तक 11, 12, 9, 10, 6 to 8 के शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग हुआ तब तक अनुपस्थिति और संदिग्धता थोड़ी कम संख्या में दिख रही थी, लेकिन जैसे ही 1 to 5 के शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग होना आरंभ हुआ तब से अनुपस्थिति भी बड़ी संख्या में देखी जा रही है और संदिग्धता भी बहुत बड़ी व्यापक स्तर पर देखे जा रहे हैं। कहीं न कहीं शिक्षा विभाग को इन दो प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाओं पर पैनी निगाह है और संदेह भी है कि ये जो अनुपस्थित रह रहे हैं कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में खामियां हैं, तभी वे अनुपस्थित रह रहे हैं। नहीं तो इतने विरोध होने के बावजूद अपने संघ संगठनों से दुश्मनी लेकर के और संघ संगठनों के द्वारा जब धरने प्रदर्शन आंदोलन किए जा रहे क्षमता परीक्षा का विरोध जताने हेतु उस समय बगावत करके और जो फॉर्म फिलअप किए, परीक्षा दिए उतने ठंड में जा करके, और जब परिणाम उनका घोषित हो गया तो आखिर अनुपस्थित वे क्यों हैं, जबकि 92% शिक्षक शिक्षिकाओं को उनका फर्स्ट चॉइस होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। तो आखिर क्या ऐसा परिस्थिति हो सकता है, कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं कि वे अनुपस्थित हैं? तो इसका सीधा सीधा शिक्षा विभाग के नजर में यह बैठ रहा है कि कहीं ना कहीं वे अनुपस्थित जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में खामियां हैं, वे या तो अयोग्य हैं या फिर फर्जी हैं। हालांकि यह 100% सही नहीं है। सभी अनुपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं फर्जी और अयोग्य ही नहीं हैं, बल्कि कुछ विशेष परिस्थिति में भी वे अनुपस्थित रह रहे हैं या फिर वे अपने जो उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया उससे वे संतुष्ट नहीं होंगे। भले ही आंकड़ा कहता है 92% शिक्षक शिक्षिकाओं को उनका फर्स्ट चॉइस होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, लेकिन धरातलीय सच्चाई कुछ और है। बहुतों को उनका फर्स्ट चॉइस होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, दूसरे डिस्ट्रिक्ट मिल गए। जो तीनों उनको चॉइस में था वो तीनों में से भी अलग हट करके उनको मिला है। साथ ही अलग दूसरा डिस्ट्रिक्ट मिला, तीसरा डिस्ट्रिक्ट मिला, तो वे तो ऑप्शन देने हैं इसलिए मजबूरी में देने पड़ते हैं। कौन चाहता है दूसरा जिला में चाहना जानबूझ करके? सीधी सी बात है। तो जो अनुपस्थित हैं वे 100% फर्जी और अयोग्य नहीं है, लेकिन नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के संदर्भ में शिक्षा विभाग का ऐसा नजरिया और इस प्रकार के हालात और परिस्थिति उत्पन्न हुए जिस वजह से शिक्षा विभाग यह सोचने पर मजबूर है, उसके मन मस्तिष्क में यह संदेह उत्पन्न हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो अनुपस्थित नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं वे संदिग्ध हैं, वे फर्जी हैं, अयोग्य हैं। बहुत ऐसे व्यापक स्तर पर नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं पाए जा रहे हैं जो काउंसलिंग के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ खामियां हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स उनका अपरिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, कहीं डाटा वेरिएबल है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कोई और किए थे लेकर कोई और जा रहे हैं। तो इस प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाओं को वहां संदिग्ध बताया जा रहा है, उनको संदिग्ध के कोटे में डाल दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जिन जिन शिक्षक शिक्षिकाओं को संदिग्ध बताया गया है, संदिग्ध जताया गया है, वे सारे संदिग्ध ही हैं और सारे फर्जी और अयोग्य ही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत जगहों पर माइनर फॉल्ट्स के कारण भी उनको संदिग्ध बता दिया गया है। बहुत जगहों पर अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि शिक्षा विभाग के अधिकारी पदाधिकारी के लापरवाही के कारण ही किसी का मूल प्रवेश पत्र नहीं मिला है, किसी का मूल टेट प्रमाण पत्र नहीं मिला है, किसी का मूल नियोजन प्रपत्र नहीं मिला है, किसी का अन्य मूल प्रमाण पत्र डीओ डीपीओ कार्यालय में या बीओ बीडीओ कार्यालय में जमा है, वहां से उनको प्राप्त नहीं हुए हैं। अब वे प्राप्त नहीं हुए तो जो है परिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है नहीं उनका, वो जा रहे हैं तो परिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको भी संदिग्ध बता दिया जा रहा है। मैंने बताया था आपको कि बहुतों का डॉक्यूमेंट्स में कई सारे खामियां हैं, विसंगतियां हैं। कहीं लेटर का प्रॉब्लम है, कहीं स्पेस का प्रॉब्लम है, कहीं सरनेम का प्रॉब्लम है, अन्य कई डाटा में वेरिएबल पाए जा रहे हैं। अब उन सभी को भी संदिग्ध बताया जा रहा है। जिनका आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, उनके सर्टिफिकेट पर नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है,
तो उनको भी संदिग्ध बताया जा रहा है। तो 100% अनुपस्थित भी फर्जी और अयोग्य नहीं है, 100% संदिग्ध में जिनको रखा गया है वे भी फर्जी और अयोग्य नहीं है। लेकिन नियोजित शिक्षकों के प्रति जो शिक्षा विभाग का नजरिया है और जितने व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर फर्जी और अयोग्य नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं पिछले कई वर्षों में पाए गए हैं, जितने के खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं, जिस प्रकार से हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से जांच करवाए जा रहे हैं, बारंबार उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने के उपरांत भी लगभग 1 लाख की ऐसी संख्या है नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का जिन्होंने पूर्णतः डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है। न तो फिजिकली उन्होंने डीओडीपीओ कार्यालय में जमा कराया दोबारा मांगने के बाद, और न ही उन्होंने इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ही अपलोड किया दोबारा मांगने के बाद। क्योंकि संता परीक्षा हेतु जो नियमावली बनी उससे पूर्व एक नहीं कई बार के पाठक ने इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सारे नियोजित शिक्षकों को सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर चुके थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तब जाकर के विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई गई और संता परीक्षा लिए जाने की कवायद शुरू की गई और संता परीक्षा के आड़ में अयोग्य और फर्जियों को निकालने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। जब आवेदन हो रहे थे उस समय भी लगभग 1200-1300 की संख्या ऐसी थी जो एक ही टेट सर्टिफिकेट पर सैकड़ों बहाल थे, एक नाम के कई जगह बहाल थे, एक डॉक्यूमेंट्स पर कई जगह बहाल थे, तो वे सारे छठे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, काउंसलिंग हो रहा है, यहाँ पे काफी लोग अनुपस्थित हैं, काफी लोगों को संदिग्ध बताया जा रहा है, तो शिक्षा विभाग इसको लेकर के सचेत है, सतर्क है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों का यह कहना है, यह मानना है कि चाहे जितना भी देर हो जाए काम दुरुस्त होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कार्य चल रहे हैं बेहद ही पारदर्शिता के साथ कराए जा रहे हैं। जो भी अनुपस्थित हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंट्स में खामियां रही होगी, इस वजह से वे अनुपस्थित हैं। जो संदिग्ध हैं उनमें से काफियों के डॉक्यूमेंट्स में विसंगतियां हैं, खामियां हैं, इस वजह से उनको संदिग्ध रखा गया है। अब जो अनुपस्थित हैं और जिनको संदिग्ध बताया गया है, इस 2 प्रकार के कैटेगरी के जो शिक्षिकाएं हैं उनके लिए शिक्षा विभाग अभी तक कोई तय नहीं कर पाया है कि आखिर इनके साथ ट्रीट कैसे होगा आगे चल करके। हालांकि दूसरे बार मौका अवश्य दिए जाएंगे इन दोनों को, चाहे वो अनुपस्थित रह गए हैं तो भी और जिनको संदिग्ध बताया गया है तो भी। इन दोनों को जब प्रथम दौर का काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा तो द्वितीय दौर का काउंसलिंग प्रारंभ होंगे और इनको रीशेड्यूल करके बुलाया जाएगा। यदि रीशेड्यूल करके बुलाया जाएगा उस समय भी ये सारे अनुपस्थित रहते हैं तो इनको स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भेजा जाएगा कि आप बताएं कि क्यों अनुपस्थित हैं। साथ ही प्रथम दौर के काउंसलिंग में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए और जिन जिन का संदिग्ध बताया गया है, यदि द्वितीय दौर के काउंसलिंग में भी वे सारे संदिग्ध रहें तो उनको भी स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भेजा जाएगा कि आखिर क्यों आपने डॉक्यूमेंट्स परिपूर्ण नहीं दिया, क्यों आपने डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण दिया, क्यों डॉक्यूमेंट्स आप जो ऑनलाइन आवेदन करते समय जो दिया था वो काउंसलिंग के समय नहीं दिया, क्यों आपका डॉक्यूमेंट्स अलग अलग में डाटा वेरिएबल है, क्यों आपका आधार कार्ड में कुछ और है, सर्टिफिकेट पर कुछ और है। तो इस प्रकार से आपको स्पष्टीकरण हेतु नोटिस दिए जाएंगे और उस हेतु एक टाइम बाउंड दिया जाएगा कि इतने दिनों में आपको स्पष्टीकरण देना है कि आप क्यों अनुपस्थित रहे, बार बार बुलाए जाने के उपरांत भी आपका डॉक्यूमेंट्स क्यों परिपूर्ण नहीं रहा, क्यों त्रुटिपूर्ण था, अन्य जो भी कारण थे किस वजह से आपको संदिग्ध में रखा गया है, तो आप स्पष्टीकरण दे आपने क्यों अपनी संदिग्धता को स्पष्ट नहीं किया कि हम संदिग्ध नहीं है, सही हैं। और यदि जो स्पष्टीकरण है तो नोटिस भेज जाएंगे और संतुष्ट नहीं कर पाए आप शिक्षा विभाग को, आला अधिकारियों को, तो फिर आपके नौकरी पर तलवार लटक सकते हैं। इस हेतु आपको तैयार रहना होगा। यह मैं डरा नहीं रहा हूं, बल्कि शिक्षा विभाग में इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, यह आला अधिकारियों का कहना है। तो आप जिनको संदिग्ध बताया गया है, यदि आप सही हैं, योग्य हैं, तो आपको डरना नहीं है। जिस कारण से आपको संदिग्ध बताया गया है उस कारणों पर आपको फोकस करते हुए उसमें सुधार करने हैं। द्वितीय दौर में जब आपको बुलाए जाएंगे तो आपको भरकस प्रयास करना है कि आप उस समय संदिग्ध में न जाएं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए सफलतापूर्वक। जो अनुपस्थित हैं और यदि वे अनुपस्थित रहना ही चाहते हैं तो फिर आप खुद के कारण तैयार रखें। यदि कारण बताओ नोटिस जारी होगा तो फिर आपको क्या कारण बता करके आपको संतुष्ट करना है अधिकारी पदाधिकारियों को। बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। जो सही है, योग्य हैं, चाहे जितना भी कड़ा कदम उठा ले शिक्षा विभाग, आपको कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। लेकिन जो फर्जी हैं, अयोग्य हैं, हर हाल में उनको बाहर किया जाएगा। शिक्षा विभाग का उद्देश्य ही है एक एक को गिन गिन कर, चुन चुन कर, उनको खींच खींच कर जो अयोग्य और फर्जी हैं बाहर निकालना और उनके स्थान पर नई शिक्षक भर्ती के जरिए नए बेरोजगार अभ्यर्थी जो सही हैं, योग्य हैं, उनको बहाल करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।